रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वित्तीय साक्षरता पर एक प्रसिद्ध किताब है जो अमीर और गरीब की मानसिकता के बीच अंतर को समझाती है। ये पुस्तक सिखाती है कि संपत्ति एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज के बीच अंतर कैसे समझें और अपने पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। यह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। रिच डैड पुअर डैड कहानी और वित्तीय शिक्षा का सफर। यह कहानी रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक छोटे लड़के के अनुभवों पर आधारित है, जिसके जीवन में दो पिता थे। एक उसके अपने पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। दो पिताओं की दो अलग सोच। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और वे एक सरकारी अधिकारी थे। वे हमेशा कहते थे, खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। उनकी सोच थी कि घर खरीदना सबसे बड़ा निवेश है और कर्ज से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने कभी हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वे हवाई हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने जा रहे थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, पढ़ाई इसलिए करो ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी खोल सको और दूसरों को नौकरी दे सको। पहला सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कहानी तब शुरू होती है जब 9 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर बनना चाहते हैं। वे माइक के पिता रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अमीर बनने का तरीका पूछते हैं। रिच डैड उन्हें एक सबक सिखाने के लिए अपनी एक दुकान पर बहुत कम पैसों में काम पर रख लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब रॉबर्ट चिढ़ जाता है कि उसे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो रिच डैड उसे समझाते हैं, ज्यादातर लोग डर और लालच के जाल में फंसे होते हैं। वे महीने के अंत में बिल भरने के डर से नौकरी करते हैं और वेतन मिलने पर लालच में आकर फालतू चीजें खरीदते हैं। इसे वे राइट रेस रैट रेस कहते हैं। रिच डैड का पहला सबक था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा सबक, एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर। रिच डैड के अनुसार अमीर बनने का सबसे सरल नियम यह है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझें। एसेट्स एसेट वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराया देने वाला घर, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या खुद का रहने वाला घर। पुअर डैड सोचते थे कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन रिच डैड के लिए वह एक लायबिलिटी थी, क्योंकि वह हर महीने टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में जेब से पैसे निकाल रहा था। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखें। माइंड योर ओन बिजनेस। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में बिता देते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उसके मालिक को आप अमीर बना रहे हैं। रिच डैड ने सिखाया कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते रहें। छोटे निवेश शुरू करें, चाहे वो रियल एस्टेट हो या शेयर मार्केट, ताकि धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ती रहे। चौथा सबक, टैक्स और कॉरपोरेशंस की शक्ति। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों से खर्च करता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति अपनी कंपनी, कॉरपोरेशन के जरिए पहले कमाता है, सारे निवेश और खर्च करता है और फिर बचे हुए हिस्से पर टैक्स देता है। यह वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बड़ा हिस्सा है। पांचवा सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाते हैं जो अवसरों को पहचानते हैं। रिच डैड कहते थे कि असली दुनिया में सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि साहसी, बोल्ड लोग आगे बढ़ते हैं। पैसे की कमी का रोना रोने के बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह मानसिकता दिमाग को नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करती है। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड का मानना था कि एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, लेकिन रिच डैड का कहना था कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, खासकर सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। वे कहते थे, सिर्फ एक कौशल स्किल के भरोसे रहना जोखिम भरा है। निष्कर्ष, कहानी का सार। रॉबर्ट कियोसाकी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनना किस्मत की बात नहीं, बल्कि आपकी सोच, माइंडसेट और वित्तीय शिक्षा का परिणाम है। यदि आप सुरक्षित रास्ते पर चलते रहेंगे और सिर्फ नौकरी के भरोसे जीएंगे, तो आप कभी राइट रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
लेकिन अगर आप रिस्क लेना सीखते हैं, एसेट्स जमा करते हैं और पैसे के मनोविज्ञान को समझते हैं, तो आप आर्थिक रूप से आज़ाद, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।